आज श्यामा एक बच्चे को आगे जब छोड़ के आई है और नदी पार कर रही है, सोच रही है कि मैं दूसरे बच्चे को उठा के लेके आऊं, मैं पार करूं, लेकिन हुआ तब तक ये अरे नदी में पड़ियो पानी भैया तुमको रहे समझ आई। श्यामा तैर रही है, जब तक हुआ क्या अरे पैरी चीली आई ऊपर से, अरे पैरी की दबा ऊपर से बेटा पे परो तुराई। श्यामा पानी में है, पार कर रही है, जब तक छोटे से बच्चे की तरफ गिद्ध भागा। मेरे भ्राता के श्यामा नहीं थी हाथ चलाई, अरे तुझे ने ये समझी मैया रही है मोए बुलाई। अब तो बच्चा आगे बढ़ो डूब के पानी में पड़ गए, अब तो बच्चा आगे बढ़ो डूब के पानी में पड़ गए। आगे तो परियो है डूब पानी में परियो है, अब तो बच्चा आगे बढ़ो भैया। जैसे ही श्यामा बीच नदी में गई, गिद्ध ने झपट्टा मारा छोटे बच्चे की तरफ। श्यामा ने हाथ उठाया ऊपर, उस गिद्ध को फटकार रही है, तब तक बड़े बच्चे ने सोचा कि मैया मुझे बुला रही है, आगे को बढ़े, पानी में बह गया और चला गया। हाय, इधर गिद्ध ने छोटे से बच्चे को, लाल लाल बच्चा, और उसको पंजे में दबाया और ले गया। अरे मैया अकेली पानी में रह गई। आज मैया श्यामा के दोनों बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मैया बाहर निकली है और बाहर निकल करके चली है, पागल हो गई श्यामा अपने गांव श्रावस्ती के लिए। हाय, आज श्यामा श्रावस्ती के लिए चली है और पागल सी हो गई भैया। कैसे? अरे धीरे धीरे श्यामा जाती है रे, सुन भैया सुनो सुनो भैया सुनो, कोई असती रोती जाती। धीरे धीरे चल रही है, पागल हो गई, कहीं हंसती है कहीं रोती है। श्यामा जा रही है धीरे धीरे, लेकिन उधर से एक गांव का, उनके ही गांव का बूढ़ा आ रहा है। श्यामा चली इधर से और बूढ़ा आ रहा है। कैसे भैया? अरे श्यामा पहुंची बस्ती में, जाने नजर उठाई, आगे तो जाने नजर उठाई। श्यामा चली श्रावस्ती की तरफ। श्रावस्ती में जैसे ही श्यामा चली है तो देखा है श्रावस्ती में अपने महलों को खंडर पड़े हैं। श्यामा धीरे धीरे चली, तब तक बूढ़ा सामने आ गया। श्यामा कहने लगी, ताऊ बाबा जी
बाबा जी कहने लगे बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ। श्यामा कहने लगी कि आप मुझे जानते हैं क्या? बोले हाँ हम जानते हैं तुम्हें। और श्यामा कहने लगी आप अगर मुझे जानते हैं तो मेरे पिताजी और माताजी कहाँ हैं? तो बाबा जी कहने लगे बूढ़े कि बेटा एक आंधी आई गई श्यामा जो कल आंधी आई थी ना, तुम्हारे जो पेड़ लगा था वो पेड़ उखड़ करके गिर गया महलों में, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया। श्यामा ने सुना हाँ देहांत हो गया, अब तुम्हें कहीं की नहीं। श्यामा का आज चौपट हो जाता है, हर एक तरफ से श्यामा अकेली पड़ जाती है। जब सारा चौपट हो गया उसी समय से श्यामा का नाम पट्टाचारा रख दिया। क्यों? क्योंकि ना घर की रही और न मैके की न पिया साथ में है, सारा परपटा हो जाता है। हाय श्यामा पागल हो गए, पागल। अब अकेले क्या करें, श्यामा पागल हो गए। कहीं रो रही है, कहीं तिलक रही है, जब तक पागल हो गई। जब तक एक लड़का सामने से आया श्यामा के पास में, श्यामा की हालत को देखा, पागल बच्चे ईंट मारने लगे, पत्थर मारने लगे, कपड़े फेंकने लगे। आज श्यामा कपड़े उतारती है, कभी सड़कों को जाती है। श्यामा पागल हो गई। श्यामा रोने लगी, कभी हंसती है कभी रोती है। बच्चे तंग कर रहे हैं, जाकर के श्यामा एक गड्ढा सा आया और उसमें जाकर के श्यामा छिप जाती है। क्या हुआ? श्यामा जब गड्ढे में छिप जाती हैं तो इधर भगवान को अपने शिव को लेकर के चले हैं श्रावस्ती में। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये भीड़ काहे की है, आनंद को आदेश दिया, आनंद देखो लला ये भीड़ काहे की है। आनंद ने जाकर के देखा कि यहाँ पर एक महिला पागल हो गई है। भगवान ने बुद्ध से जाकर के कहा भगवान एक महिला है, ये पागल है, इसलिए इसके पास में भीड़ है और अपने बच्चों को याद कर करके रो रही है। लेकिन भैया भगवान बुद्ध चले, जीवन को लेकर के भगवान बुद्ध ने आज पट्टाचारा के ऊपर डाला है, उसके शरीर को ढका है जो नंगी थी। पट्टाचारा पागल हो गई थी, लोगों ने उन्हें पागल घोषित कर दिया। नग्न होकर के पट्टाचारा जब लोगों से छुप करके बैठी तो भगवान बुद्ध ने जीवन पहनाया। बोले भगवान बुद्ध की। सास कर ले बुद्ध को भजन यन दुनिया में लाए। सासों कर ले बुद्ध को भजन
भगवान बुद्ध पहुंचे हैं पटाचारा के पास में। जाकर के नग्न अवस्था में देख करके भगवान बुद्ध ने एक कंबल डाला है, चिबर दिया है। उसी पटाचारा ने आगे बढ़कर के भगवान बुद्ध के धम को साथ में लेकर के प्रचार किया। बोलिए भगवान बुद्ध की, पटाचारा की।